नेता हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट लीडर हैं तेजस्वी जी, नेता नहीं हैं। बांकीपुर में हम लोग करीब 1 लाख वोट से चुनाव इस बार जीतेंगे, जान लीजिए। अच्छा, बांकीपुर की स्थिति है कि लोगों का जमानत यहाँ जब्त होने की स्थिति में है, लोग अपना जमानत बचाने के प्रयास में हैं। अब वैसे अगर अभिमानी हो जाए कि चलो एक सीट ही तो है, तो हम भी तेजस्वी जी की तरह जाकर के बैठ जाए विदेश में। ये है कि बांकीपुर हम लोग भारी मतों जीत रहे हैं और पिछले बार से ज्यादा मतों जीत रहे हैं। इसको हमारी जनता बचा रही है, इसके लिए हमारी जनता लड़ रही है चुनाव। तो आप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति, हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और एमएलसी जीवन कुमार हैं। लगातार आप चुनाव प्रचार करते देखे हमने आपको, क्या माहौल है बांकीपुर को लेकर? हम बांकीपुर की स्थिति है कि लोगों का जमानत यहाँ जब्त होने की स्थिति में है, लोग अपना जमानत बचाने के प्रयास में हैं कि हमारा जमानत कैसे बचे। और हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि जो पिछले बार जितना मार्जिन से हम चुनाव जीते थे, एक एक घर में हम भी वहाँ पे काम करें, हम भी कहीं प्रभारी हैं वहाँ के, तो एक एक घर में हम लोग वहाँ घुसे हुए हैं और वहाँ पे स्थिति है कि बांकीपुर हम लोग भारी मतों जीत रहे हैं और पिछले बार से ज्यादा मतों जीत रहे हैं। वहाँ नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी है वहाँ पर, और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी है। नीरज सिन्हा जी को हम लोग जिताने के लिए हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है और हर पार्टी करती भी है। तो कहीं से भी आप जान लीजिए कि जो हवा दिख रहा है, वो मार्केट में जो उड़ता हवा दिखता है, वो सच्चाई नहीं है। ग्राउंड पर जाइएगा तो ग्राउंड पर सच्चाई कुछ और है। वहाँ पर बांकीपुर में हम लोग करीब 1 लाख वोट से चुनाव इस बार जीतेंगे, जान लीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर सामने है, हुजूम चल रहा है, पूरा पटना पीला दिखा है नॉमिनेशन। अरे गजब बात करते हैं, वो पैसा वाला हुजूम टिकता है जी, गजब बात कर रहे हैं। पैसा वाला हुजूम टिकता है? नहीं टिकता है। हाँ, तेजस्वी हैं, कैसे देखते हैं? अरे वो पॉलिटिकल टूरिस्ट लीडर हैं, उनको नेता हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट लीडर हैं तेजस्वी जी, नेता नहीं हैं। अरे जब मर्जी करता है तब आ जाते हैं बिहार में जनता के बीच में। देखिए, तौर पर जो बातें कही हैं उसके बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या माहौल है। देखिए, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, बांकीपुर में प्रचार प्रसार कर रहे थे और इन सब के बीच जब हमने बातचीत किया है, एमएलसी के हैं जीवन कुमार बीजेपी के, और तमाम चीज़ों को लेकर जब जिक्र करते नजर आ रहे थे, क्या कुछ कहे वो भी आपने सुना। साथ ही साथ कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं नीरज सिन्हा को जिताने के लिए। आखिर सवाल है कि इतना मशक्कत क्यों, जब बीजेपी का गढ़ रहा है, इतना काम के फिर भी आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसको मशक्कत नहीं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये हमारे खून में है, जो हम कार्यकर्ता है, हमारे ब्लड में है कि हम एक सीट को भी उतना ही तरजीह देते हैं, हम एक सीट को भी उतना ही मोहब्बत से, उतना ही शिद्दत से देखते हैं। उसको जितना भी मेरे लिए हम सबों के लिए उतना ही कठिन समझते हैं कि एक सीट जितना भी कठिन होता है उसमें अपनी पूरी मेहनत और ताकत लगाते हैं। अब वैसे अगर अभिमानी हो जाए कि चलो एक सीट ही तो है, तो हम भी तेजस्वी जी की तरह जाकर के बैठ जाएं विदेश में, तो हम लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं। अब देखिए कि एक सीट को हम लोग जश्न की तरह मना रहे हैं और इसमें पूरे बिहार का आदमी आके लगा हुआ है। तो इसलिए नहीं कि हम लोग डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों की खूबी है कार्यकर्ताओं की कि जहाँ भी चुनाव होगा हम लोग एकदम जमीन पे उतर जाते हैं और घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, क्योंकि हमें अपने जनता से मिलने, उनसे प्रणाम पाती करने, अपने योजनाओं को समझाने, अपने प्रधानमंत्री माननीय नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में समझाना, बताना, डोर टू डोर जाना और इस तरह का कैंपेन जो हम लोग अभी रोड शो कर रहे हैं, ये सब करना, इससे ही तो अच्छा मैसेज जाता है ना। जीतेंगे इस बार। अहंकार बस घर बैठ जाएंगे तो फिर आप सीट हार जाएंगे। वो एक सीट भी आप हार सकते हैं अगर आपको अहंकार आ जाएगा। इस बार फिर से जीतेंगे? बिल्कुल, बहुत भारी गढ़ बचने जा रहा है। गढ़ नहीं बचने जा रहा है, ये तो हम लोगों का आन बान बन गया है। इसको हमारी जनता बचा रही है, इसके लिए हमारी जनता लड़ रही है चुनाव। कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, जनता भी खुश है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। चलिए, देखिए तमाम कार्यकर्ता जो हैं वह क्या कुछ कह रहे थे और हमने सुना। तो आपने साफ तौर पर सुना क्या माहौल है, इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।